जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का औरंगाबाद में आगमन को लेकर सारी तैयारियां की जा रही है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड में 12 जून को आगमन को लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आज औरंगाबाद जिले के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक कर 12 जून को होने वाले आयोजित रैली के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस रैली में लगभग 40 से 60 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। बताते चले कि प्रशांत किशोर का पूरे बिहार भर में यह दौरा चालू है, जिससे बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का बिहार में सरकार बदलाव की ओर देखा जा रहा है। जन स्वराज 5 प्राथमिकताएं लेकर जनता के बीच जा रही है। आज प्रशांत किशोर जी का आगमन को लेकर पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जनता में जागरूकता लाएं कि बिहार में बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन मेरे उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग बिहार बदलाव यात्रा पर भी निकले हुए हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी। और उसी में एक 12 तारीख को नवीनगर में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग लगभग 20 से 25 हज़ार लोग जुटेंगे। नवीनगर का जो स्टेडियम वाला नुगरा स्टेडियम में जो बना हुआ है, हमें लगता है कुछ स्टेडियम में जगह नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह, जिला अध्यक्ष जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी का आगमन को लेकर जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में पूरे बदलाव की आंधी बह रही है। उसी के क्रम में जो है 12 जून को जो है प्रशांत किशोर जी नबीनगर आ रहे हैं। वो एक ऐतिहासिक रैली होगी और पूरा जो है नबीनगर का स्टेडियम भरा रहेगा। 1 इंच कहीं जगह खाली नहीं रहेगी। हम लोग पूरी प्लानिंग बैठ के कर रहे हैं, पूरी ऐतिहासिक रैली नबीनगर को बनाएंगे। उनको आगमन जिले में लगभग 2 महीने के अंदर दूसरी बार होने जा रहा है। तो उनका जो कि आगमन पूरे हर प्रखंड में पहले बना था, अब सब डिवीजन में बना है। इसके बाद ये हर प्रखंड में घूमेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में घूमेंगे। 28 तारीख के बाद 3 दिन का उनका स्टॉपेज पूरे औरंगाबाद में है, हर प्रखंड में घूमेंगे। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद बिहार विधानसभा 6 सीट है, तो 6 सीट में कितने जीतने की संभावना है जन स्वराज की? अभी तो आंधी चल रही है, अभी इतना एडवांस में कह पाना मुश्किल है। फिर भी 6 के 6 सीट जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह हुआ, 223 औरंगाबाद विधानसभा। आपके पार्टी प्रमुख 12 तारीख को नवीनगर में आ रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सारे आदरणीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में पूरे ज़िले से संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो 12 तारीख को सूत्रधार प्रशांत जी का जो आगमन होने जा रहा है, इसको ऐतिहासिक हम लोग कैसे बनाएं। हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाला है कि लगभग जो नबीनगर का जो मैदान है पूरा भरा हुआ रहेगा। और अनुमान के अनुसार जिस तरह से साथियों ने उत्साह दिखाया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लगभग प्रशांत जी की सभा में 20,000 से ऊपर की भीड़ जुटी। नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में लोजपा, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का जो है वर्चस्व रहा है, वहाँ सीट बरकरार रहा है। देखिए, हम लोग को किसी से लड़ाई नहीं है। आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है। हम जो जन स्वराज की सोच है उसको हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता बात समझ रही है कि अभी तक 35 साल से ये पार्टी नहीं है, इसको पार्टी नहीं मानते हैं। जातीय गठजोड़ ऊपर होता है और नीचे उसी के आधार पर अभी तक लोग वोट देते रहे। लेकिन प्रशांत जी ने स्पष्ट रूप से समझाया है लोगों को, पूरे बिहार की जनता को समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के नाम पर वोट, अभी तक तुम नेता के बेटा के नाम पर वोट देते रहे,
अभी तक तुम जाति के नाम पर वोट देते रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देते रहे, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने माननीय प्रशांत जी के अनुसार, कहने के अनुसार पूरा बिहार तैयार है और पूरी 2/3 बहुमत में आप बता दे रहा हूँ कि पूरे 2/3 बहुमत से बिहार में जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है। बिहार में जाति और पार्टी जो है टूटने का नाम नहीं ले रहा है, तो आखिर कैसे तोड़ेंगे आप कैसे कह रहे हैं नहीं टूट रहा है? आप मैं आज जो यह देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़, पूरी हॉल खचाखच से हमारे कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है, क्या यह नहीं साबित कर रहा है? इसमें तो सारे जाति के लोग हैं, सारे लोग हैं, ये नहीं कोई कह सकता है कि इसमें एक जाति के लोग हैं। तो जब यहाँ टूट सकता है तो पूरे बिहार में भी टूट सकता है और पूरा औरंगाबाद भी टूट सकता है। भीड़ से नहीं आकर जा सकता है ना, भीड़ तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी हुआ था और यहाँ चुनाव लोग हार गए थे। आने वाला दिन आपको बताएगा कि जन स्वराज की क्या स्थिति है। एक आदमी बोल करके नंदकिशोर यादव गया था कि बिहार में 2/3 बहुमत से जन स्वराज की सरकार बनेगी। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नंदकिशोर यादव है, मैं स्टेट कोर कमेटी का सदस्य हूँ, मैं दाऊदनगर के रहने वाला हूँ। अच्छा, एक सिंपल सवाल, जो प्रशांत किशोर जी का नबीनगर में आगमन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा जनता के बीच? देखिए, उनका अनुमंडल वाइज दौरा था पहले, अभी 12 को जो आ रहे हैं बिहार बदलाव सभा को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको था मिशन कि हर अनुमंडल में एक सभा पहले करेंगे। इसके बिहार बदलाव यात्रा पर आप सभी जानते हैं, पत्रकार बंधु, वो बिहार बदलाव यात्रा पर भी हैं और अनुमंडल में 22 को आ रहे हैं नबीनगर, औरंगाबाद अनुमंडल में, नबीनगर प्रखंड में 12 को आ रहे हैं और 28 को बिहार बदलाव यात्रा पर वो जिले में प्रवेश करेंगे, जो 3 दिन तक जिले में रहेंगे। इसके बाद वो फिर अरवल की ओर प्रस्थान करेंगे। आखिर क्या लग रही है आने वाले विधानसभा में जन स्वराज की क्या स्थिति रहेगी? अरे भाई, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश कह रहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बिहार बदल करके रहेगा। ये 35 साल का शासन कुशासन जो चल रहा था, उब चुकी है जनता और इसको बिहार बदल करके ही जनता मानेगी। ये जनता की राज आ करके रहेगा। जन स्वराज के संबंध में कहा जाता है कि भाजपा की बेटी। अब भाई, जिनसे यह कौन कहेंगे, जिनको नुकसान है वो बोलेंगे, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी कह रहे हैं कि राजद का भी टीम है, राजद वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का भी टीम है, तो यह जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। आज मीटिंग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय नेता प्रशांत किशोर जी का 12 तारीख को प्रोग्राम फिक्स है नबीनगर में और वो प्रोग्राम बड़े स्तर पर करने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरे ज़िला की जन स्वराज की टीम बैठे हैं। वो प्रखंड से लेकर के जिला तक, राज्य से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पे हम लोग बैठे हैं प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। आज यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं उसके 2 उद्देश्य हैं। पहला तो 12 तारीख को माननीय नेता आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ रेगुलर जो पदयात्रा चल रही है पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी की, उस पर भी हम लोग मंथन करने बैठे हैं। जैसे हमारे यहाँ संभवतः 28 जून से लेकर वो 30 तक हमारे यहाँ उनका आगमन होगा। वो सासाराम से रफ़ीगंज औरंगाबाद ज़िले के बारू में पहले बारू इन करेंगे औरंगाबाद ज़िले में। तो वो कैसे उनका क्या रूट होगा उस पर भी हम लोग मंथन करने के लिए बैठे हैं कि उस प्रोग्राम को हम लोग कैसे सफल बनाएंगे। और वो लगभग हर प्रखंड में टच करेंगे और हर विधानसभा में बड़ी छोटी 5 सभाएं करेंगे। तो ये 2 प्रोग्राम हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के लिए हम लोग यहाँ पे मंथन को बैठे हैं। नेक्स्ट सवाल, जातीय समीकरण का जो हिसाब किताब है और पार्टी का जो हिसाब किताब है कि जाति और पार्टी के नाम पर ही बिहार जो है पूरा जो है अपना इर्द गिर्द घूमते रहती है, आखिर ऐसा कैसे निजात मिलेगी आपको? देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं और आप लोग समाज को पूरी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। मैं आपको अपने तरफ से कह रहा हूं और ये माइक पे मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 100 आदमी का डिफरेंट लोकेशन पे आप उनसे पूछिए
कि क्या वर्तमान 20 साल की सरकार जो नीतीश कुमार की से आप खुश रहेंगे? 99.99% लोग कहेंगे कि नहीं खुश हैं। फिर आप तुरंत पलट के उनसे पूछिए कि क्या 15 साल की जो सरकार थी, जिसको जंगल राज, अपहरण का राज, लूटकांड का राज मानते थे हम लोग, कोई आदमी सुरक्षित नहीं था, शाम होते ही अपने घर में पक जाता था, जितने भी शरीफ लोग थे उनकी इज्जत उतार दी जाती थी, क्या उस शासन से आप खुश हैं? तो बोलेगा नहीं। तो फिर दूसरा शासन है कहाँ? बिहार में तो लोगों ने जितनी भी पार्टियां हैं 2 भाग में बटी हुई हैं, जैसे जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम, ये एक तरफ हैं, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां एक तरफ हैं, तो 2 ही पार्टी रह गई। एनडीए बनाम महागठबंधन की राजनीति चल हाँ, रही है। बस 2 पार्टी रह गई। लेकिन जनता अब चाहती है कि ये 35 साल सरकार को हम पूरी तरीके से नकार दें। जिस तरीके से आपके ब्लॉक में, अंचल में, थाने में, बीडीओ में, सीओ में, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ जो भ्रष्टाचार का अंत है, लूट का अड्डा है, उससे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है जनता पे, और जनता इनसे त्रस्त होकर रखे अब बदलाव चाहती है। और इस बात की चिंता सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में किसी नेता को है तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को है। क्या लग रहा है औरंगाबाद में इस आने वाले विधानसभा में बदलाव की ओर है? मैं औरंगाबाद के बारे में तो आपको बाद में बताऊंगा। बिहार में जहां जहां उनकी जनसभाएं हो रही है, जहां जहां पदयात्रा हो रही है, एक्सपेक्ट अगर है कि 10, 12, 15 हज़ार लोग होंगे, वहां 50 हज़ार लोगों की भीड़ है। वो 50 हज़ार किसी एक विशेष जाति के लोग नहीं है, उनमें हर जाति के लोग हैं। आप इस सभा में देखिए, हर जाति के लोग हैं। आप माई समीकरण बड़ा मजबूत देखते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर हाउस के यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए चंद्रा जी बैठी हुई हैं, देखिए ये हमारे नंदकिशोर यादव जी बैठे हुए हैं। मुसलमान में देखिए आरिफ साहब हैं, मुमताज साहब हैं, हसन खां साहब हैं। सारे लोग, हम लोग पूरी तरीके से जाति पाति भेदभाव सबको ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर जी के विचारधारा पे पूरा बिहार लब्बैक कहने को तैयार है और प्रशांत किशोर जी के साथ चलने को तैयार है। रही बात औरंगाबाद की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब जदयू में था तो औरंगाबाद जिले का संगठन 2nd पोजीशन पे था। मैं जन सुराज में भी हूँ, तो मैं आपको दावा करके बताता हूँ कि जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय की चिंता है या जन सुराजियों की चिंता है, औरंगाबाद जिला भी कम से कम 1 to 3 में ज़रूर रहेगा। कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपने जन सुराजी भाइयों के पीछे कि आप अपने लोगों को, अपने टोले में, मोहल्ले में, गांव वालों को बताइए कि जन सुराज की विचारधारा ये है, आप इसके साथ जुड़िए। और लोग पूरी तरीके से कन्विंस हैं, इसको आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तजम्मुल खान है और मैं जन सुराज का स्टेट कोर कमेटी का मेंबर हूँ और गया जिला का प्रभारी हूँ। अन्य और भी जो है मुझ पर प्रभार है, जो मैं सेवा में सिर्फ लगा हूँ, अपने जन सुराज के काम में लगा हूँ। यही मेरा परिचय है। बहुत को आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा बिहार जटिल व्यवस्था परिवर्तन जो हो नहीं रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश था। चाहे तो इस स्तर में चले जाते थे, अगर आक्रोशित जनता होती थी तो कभी महागठबंधन के साथ सरकार बनाती थी, जब उनसे आक्रोशित होती थी तो एनडीए की सरकार बनाती थी। लेकिन पहली बार एक फुटबॉल था चुनाव का, कभी इस खेमे कभी उस खेमे। पहली बार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज पार्टी बनाई है और उस व्यवस्था पर आवाज़, व्यवस्था कैसे परिवर्तन होगा, लोगों के बीच जा रहे हैं। इसीलिए इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही हमारे नेता नवीनगर विधानसभा, आप नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन जाति और पार्टी वाला जो कहानी है वो कैसे समाप्त होगा? देखिए, अगर हम लोग आज जो स्थिति है पूरे समाज की जो स्थिति है, अगर आप वोट भाट की बात करने जाते हैं तो लोगों के अंदर एक आक्रोश है। कहीं ना कहीं लोग को लगता है कि वो मत देते हैं, कोई भी व्यक्ति मत देता है तो अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए। जब उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति नहीं सुधरती है तब लोग गुमराह हो गए। तो वही कहना है कि वोट की ताकत आपके पास है, जब वोट हमारे पास है तो व्यवस्था भी जनता के पास है, और जनता व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत जी को एक नेता के रूप में देखते हैं। खासकर बिहार जो है इस पर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है ना। जाति और पार्टी का ही कहानी चल रहा है और एनडीए बनाम महागठबंधन की राजनीति आज के दौर में चल रहा है। आज प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर से पद यात्रा कर रहे हैं और हम लोग भी आज 6 महीने से हर क्षेत्र में जा रहे हैं। जो महागठबंधन और आप एनडीए की बात कर रहे हैं,
ये लोग सिर्फ 15 दिन के लिए चुनाव में जनता के बीच आते हैं, रैली करते हैं और एक उन्मादी बात करते हैं। कोई जातीय उन्माद की बात करता है, कोई धर्म के उन्माद की बात करता है, लेकिन जनता त्रस्त किससे है इसकी बात नहीं करता। आज जन स्वराज के सूत्रधार के माध्यम से यहाँ पर जितने तमाम लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग जनता के बीच यही बताने का काम कर रहे हैं कि आप व्यवस्था से त्रस्त हैं। आपने जातीय उन्माद पर वोट दिया, धार्मिक उन्माद पर वोट दिया, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर वोट नहीं दिया, जो आपकी लाचारी बनी हुई है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। लोकतंत्र में जनता मालिक था और आज ये 35 साल से जनता कभी कार्यकर्ता के द्वारा और आज की स्थिति में पदाधिकारियों के द्वारा ठगा जा रहा है। क्षेत्र में पब्लिक का कहना होता है, पूरे जिलेवासी लोग कहते हैं, प्रत्येक जगहों पर लोग कहते हैं कि राजनीति एक व्यवसाय बन गया है, इसलिए राजनीति से मन उब गया, हम लोग को किसी को वोट देने का मन ही नहीं करता। आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए। ये जो जनता के बीच का जो आवाज़ है, ये महागठबंधन और एनडीए के लिए। हम जनता के बीच जाकर यही बता रहे हैं कि आप मालिक हो, आप जिसको चुनते हो वो तुम्हारा सेवक होता है। हम जनता के बीच जाकर ये बता रहे हैं जो पदाधिकारी है वो सरकार का नौकर है, वो आपका दुरुपयोग नहीं कर सकता, वो आपको त्रस्त नहीं कर सकता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अर्चना चंद्र, पूर्व प्रमुख बारू और नवीनगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी।